जोहार साथियों, मैं हूं पवन राज और आज लेकर आया हूं मैं खोरठा स्पेशल। दोस्तों, वैसे तो मैं बता दूं कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूं। पिछले कई सालों से मैं कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ा रहा हूं। मैं हज़ारों बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है और पिछले 2-3 सालों से मैं झारखंड में रह रहा हूं और वैसे तो मैं झारखंडी ही हूं। मैं 1932। और अगर मैं आपको बता दूं तो पिछले कई दिनों से मैं खोरठा लैंग्वेज को पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ मैं। तो मुझे लगा कि इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ये भी एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले हम लोग ग्रामर को फिनिश करेंगे। ग्रामर पोर्शन जो हमारा पहले उसको कंप्लीट करेंगे। और ध्यान रखें, वैसे स्टूडेंट्स जिनका लैंग्वेज पेपर खोरठा है उनके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्ज़ाम्स में। तो एक एक चीज़ को डील करेंगे और ये क्लासेस केवल मैं ऑनलाइन प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैं पूरा का पूरा जितना भी गीत है, लोकगीत है ना, आपकी लोक कथाएं हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे ग्रामर पोर्शन को। लेकिन आज की क्लास में ग्रामर हम लोग शुरू नहीं करने वाले हैं क्योंकि आज पहली क्लास है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ गीत और संगीत हो जाए, रिदम के साथ, ताल के साथ। अगली बार ढोलक वगैरह मंगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज बिना ढोलक का आपको सुनना पड़ेगा। और आज की क्लास में गीत को पूरी तरह से समझेंगे और साथ में एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है ना। मतलब उस गीत से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है ना, वो सारा चीज़ आपको दिया जाएगा इसी वीडियो में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए और समझते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। और अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगी और जल्द से जल्द बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड करूँ मैं, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा, आज का टॉपिक जो है वो क्या है, बोने पाकले सैया कोयर, है ना। पूरा डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों और एमसीक्यू के साथ बात करेंगे, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा में उपयोगी है, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। और चलिए तो डिस्कशन करते हैं, सीधी सी बात है और क्या। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये जो गीत आपको मिलेगा डियर, ये मिलेगा आपको सोहान लागेरे किताब में, ठीक है ना, सोहान लागेरे। और इस किताब के जो संपादक हैं, इस किताब के जो संपादक हैं वो हैं दिनेश दिनमणि। दिनेश दिनमणि, दिनेश दिनमणि ये आपके बोकारो के रहने वाले हैं, बोकारो के रहने वाले हैं। इनका जन्म है ना 13 सितंबर 1969 को, 1969 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बोकारो में। और ये बोकारो के रहने वाले हैं, ध्यान रखना है। इनके बारे में भी बात करेंगे आगे डिटेल्स में। और ये जो गीत है, इस गीत को इन्होंने ही लिखा हुआ था, है ना। तो चलिए देखिए, गीत का नाम क्या है, बोने पाकले सैया कोयर। लिखा किन्होंने, दिनेश दिनमणि सर ने, ठीक है ना। पूरा नाम क्या है, दिनेश कुमार महतो। अगर उपनाम की बात करेंगे तो उपनाम क्या है, दिनमणि। जन्म तिथि 13 सितंबर 1969 ईस्वी को। जन्म स्थान कहाँ पर है, बाराडी, जरीडी बोकारो में पड़ता है, ठीक है ना। माता का नाम क्या है, फूलू देवी। पिताजी का नाम क्या है, महेश्वर प्रसाद। पत्नी का नाम कमला देवी। और इनके बारे में बता दूं तो इन्होंने खोरठा और हिंदी दोनों से इन्होंने क्या किया हुआ है, एमए किया हुआ है। और 2005 से 2005 से ये आरटीसी कॉलेज में क्या है, प्राध्यापक हैं, राम टहल चौधरी कॉलेज। ये कहाँ पर है, और मांझी में है, ठीक है, रांची में। और अगर इनके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए तो इनको 2011 ईस्वी में, है ना, सम्मानित किया गया था। किससे, खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया था। किन्होंने सम्मानित किया था, किसने किया था, बोकारो खोरठा समिति के द्वारा। बोकारो खोरठा समिति के द्वारा 2011 ईस्वी में इनको खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया था। और 2018 ईस्वी में इनको श्रीनिवास पानुरी प्रबुद्ध सम्मान से नवाजा गया था, इनको दिया गया था। किनके द्वारा, खोरठा साहित्य विकास के द्वारा। ध्यान देना है, खोरठा भाषा साहित्य विकास के द्वारा 2018 ईस्वी में दिनेश दिनमणि सर को सम्मानित किया गया था। किससे, श्रीनिवास पानुरी प्रबुद्ध सम्मान से। और अगर हम बात करते हैं, ये जो बुक है आपका सोहान लागेरे, ध्यान रखना है, सोहान लागेरे, ये जो किताब है, इसका पहला जो संस्करण था वो 2006 में, है ना, 2006 में पहला संस्करण हुआ था, मतलब प्रकाशन हुआ था। और दूसरा संस्करण आपका हुआ था 2019 ईस्वी में। ये दोबारा प्रकाशन हुआ था कब, 2019 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, ये याद रखना है। और दिनेश दिनमणि सर के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे गीतकार तो है ही हैं, ये कहानीकार भी हैं, कवि तो है ही हैं, और साथ में चित्रकार भी हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये छोटा सा एक बेसिक नॉलेज
गीतकार के बारे में जिन्होंने गीत को लिखा हुआ है, या फिर ये समझ लीजिए सोहान लागेरे किताब को लिखा है, क्योंकि ये जो गीत आपको मिलेगा बोने पाकले सैया कोर, ये कौन सी बुक में मिलेगा आपको? सोहान लागेरे। संपादक कौन है? दिनेश दिनमणि। और इस गीत को भी किन्होंने लिखा है? इस गीत को भी किन्होंने लिखा है? दिनेश दिनमणि सर ने लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस गीत को गीत की तरह गाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। एक एक चीज़ को मैं समझाते हुए चलूंगा, और अगर आपको ये टॉपिक, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे आने वाले वीडियोस को मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। और मैंने जैसा कहा कि सबसे पहले हम लोग ग्रामर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गीत में क्या होता है। देखिए जहां पत्नी लिखा हुआ है, समझिए ये पत्नी के बोल है, ठीक है ना। जहां पे पति मतलब पति के बोल है ना। तो देखिए पत्नी क्या कहती है अपने पति से, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो गीत है एक पति और पत्नी के बीच में संवाद है। मतलब कि पति को पत्नी मना रही है जंगल जाने के लिए, कि जंगल में जो है बेर है वो पक गया है, तो चलो चलते हैं दोनों और बिल्कुल मीठा मीठा पका पका बेर तोड़ के लाते हैं, खाते हैं, चलिए जंगल चलते हैं। तो पति जो होता है वो हमेशा क्या करता है? मना कर देता है हर बार। जिस तरह से पत्नी मनाने की कोशिश करती है, पति हर बार मना करता है, लेकिन पत्नी जो है हर जो मना जो करते हैं पति, उसका हर चीज़ का वो तोड़ निकालती है और फाइनली पति को जाना पड़ जाता है। सीधी सी बात है, पत्नी का आगे किसी पति का आज तक चला नहीं है और ना ही कभी चलेगा। इसलिए चलिए इस गीत से भी आपको ये सीखने को मिलेगा। तो पत्नी है, पत्नी कहती है, गीत का बोल है कि सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया कोर, सैया चला 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 ना हो बोने पाकल सैया कोर, सैया चला सैया चला। पत्नी कह रही है कि सैया चला। सैया मतलब यहाँ पे पति को बोला गया है कि पति चलो। कहाँ चलो? बोने चलो। बोने मतलब जंगल चलो। और क्यों बोन क्यों चलना है? क्योंकि पकले सैया कोर, पक गया है। क्या पक गया? कोर पक गया है। कौन सा कोयर पका भाई साहब? सैया कोयर पका है। मतलब यहाँ पे जो सैया शब्द किया गया है ये एक बेर का नाम है, जंगली बेर का नाम है। और यहाँ पे जो सैया है ये पति के लिए यूज किया गया है। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा वर्ड है। तो ये जो सैया वर्ड आया हुआ है, सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे दो चीजों के लिए यूज किया गया है। एक यूज किया गया है पति के लिए और दूसरा किसके लिए यूज किया गया है? कोयर के लिए, है ना। बेर के लिए यूज किया गया है। जैसे यहाँ पे समझ लो ना, कोयर ये हो गया, नाम हो गया, नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। और ये क्या हो गया? सैया मतलब एडजेक्टिव, मतलब ये विशेषता बतला रहा है ना। ये तो ये विशेषण हो गया ना यहाँ पे। सैया कोयर मतलब कौन सा कोयर? सैया कोयर। तो देखो यहाँ पे ये जो सैया वर्ड आया हुआ, ये जो सैया वर्ड आया वो कोयर के लिए आया हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा सैया शब्द यहाँ पे इसमें अगर हम बात करेंगे, सैया शब्द दो वर्ड के लिए आया हुआ है, एक पति के लिए, दूसरा कोयर के लिए। चलिए वेरी गुड। तो कह रहे सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया कोयर। पत्नी फिर से कहती है वही कि बाछी बाछी पाकल पाकल, बाछी बाछी पाकल पाकल, तोरब खोचा भोर, सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया कोर, सैया चला। अब देखिए यहाँ पे पत्नी कह रही है बाछी बाछी। बाछी बाछी का मतलब बाछना, मतलब चुनना। देखो ऐसा थोड़े ना कि पेड़ में सारे बेर पक गए होंगे, नहीं, पाकल पाकल बाछेंगे, मतलब केवल पका पका ही तोड़ेंगे, है ना। और वो भी क्या? तोरब खोइचा भोर, मतलब पूरा आंचल भर के भरेंगे, तोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे खोइचा भोर का मतलब आंचल भरना ही सिर्फ नहीं है, इसका मतलब जो गीतकार है वो कहना चाह रहे हैं पूरा अनाप शनाप, मतलब बहुत ज्यादा तोड़ेंगे कोयर को, है ना। उसके बाद देखो पति कहता है, पति कहता है बड़ी कठिन धानी बोना के डहरा। ध्यान से सुनिएगा, पति देखो कैसे बहानेबाज है, कैसे बहाना बनाता है। कहता है बड़ी कठिन धानी बोना के डहरा। तो पत्नी कहती, पत्नी कहाँ मानने वाली, पत्नी तो मना के मानेगी। पत्नी कह रही है हंसते खेलते संगी बीतते डहरा। देखो जहाँ क्या है कि पति ने कहा कि बड़ा कठिन रास्ता है जंगल का धनी, बहुत उबड़ खाबड़ है, कंकड़ पत्थर है, कैसे जाएंगे जंगल बताओ। तो पत्नी कहती है कि हंसते खेलते संगी बीतते डहरा, मतलब हंसते हुए खेलते हुए आराम से संगी, अपने मतलब अपने पति को यहाँ पे संगी वर्ड यूज किया उसके लिए कि बीतते डहर है, आराम से डहर बीतेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम। और फिर पत्नी कहती है कि गाला मारा बैसैया, गाला मारा बैसैया मतलब गप्पे मारेंगे, मतलब पसंदीदा बात करते हुए जाएंगे। जो पसंदीदा बात है उसी को जो गप्पे लोग मारते हैं, मतलब जो पसंदीदा बातें होती है, जो पसंदीदा बातें होती है वही लोग करते हैं, वही गप्पे कहलाता है। तो कह रहा है
गाला मारा बे सैया हमिन हिया भोर सैया चला चला ना हो ओने पाकल सैया कोर सैया चला। हमिन हिया भोर, हिया का मतलब हृदय, पूरा मन भर के, जैसे ना बोलते दिल लग गया मन लग गया, तो मन भर के बात करेंगे, मन भर के गप्पे मारेंगे। अरे आप चलो तो सही। पत्नी बार बार बेचारी मना रही है उसको। फिर देखिए पति फिर से बहाना ढूंढ लिया। पति कहता है, कह रहा कोयरा तो रहते जदी, कोयरा तो रहते जदी कांटा गाड़ल हाथे। आप सभी को पता है कि कोयर के पेड़ में, है ना, मतलब बेर के पेड़ में क्या होता है, चारों तरफ क्या होता है, कांटा होता है। तो वही कह रहा है पति तो बहाना कैसे बनाता है, कह रहा है कोयरा तो रहते जदी कांटा गाड़ल हाथे। कैसे कोयर अगर हम तोड़ेंगे और कांटा वोटा हाथ में गड़ गया तो पत्नी कहती है कि कांटा काढ़ाबो सैया। काढ़ाबो का मतलब यहाँ पे निकालना, काढ़ना मतलब निकालना। तो कह रहा है कि कांटा काढ़ाबो सैया हमें धरी दाते, मतलब दांत से, आपके हाथ में अगर कांटा गड़ गया तो हम अपने दांत से इस कांटा को निकाल देंगे। और घावे लगेबो सैया, घाव मतलब जो घाव हो जाएगा कांटा निकालने के बाद, जो खून निकलेगा, जो घाव बन जाएगा, उसमें क्या करेंगे, कह रहे घावे लगेबो सैया पीसी बोने के जय। मतलब जंगल में आपको पता है जड़ी बूटी आयुर्वेदिक बहुत सारी चीजें पाई जाती है, तो उसको पीस के उसका जो रस निकलेगा ना वो आपके घाव में डाल देंगे। तुम टेंशन मत लो पतिदेव, बस आप हमारे साथ चलिए। उसके बाद देखो इसी लाइन को क्या किस तरह से बोलती है कि घावे लगे बो सैया पीसी बोने के जैर सैया चला 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 ना हो बोने पाकले सैया कोर सैया चला। दिनेश दिनमनी सर का जवाब नहीं है, जबरदस्त गीत है, मुझे बहुत पसंद है ये गीत। तो चलिए आगे फिर पति देखिए, पति फिर देखिए, यहाँ तो पत्नी तो उसका जवाब दे दिया पत्नी अभी तक, और फिर पति देखो बहाना मारता है। पति कहता है कि बागा हुंडारा धानी, बागा हुंडारा धानी बोना गजारे। बोना गजारे का मतलब, यहाँ गजारे का मतलब जो भीड़ भाड़ जो होता है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं एक ऐसा जंगल जिसमें बहुत ज्यादा पेड़ पौधा हो, मतलब थिक फॉरेस्ट, घना जंगल, है ना। तो कह रहा बागा हुंडारा धानी, बागा हुंडारा का मतलब सिर्फ यहाँ बाघ हुंडार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जंगली जानवर की, हिंसक जानवर की। कह रहा बाघ हुंडार मिल जाएगा धनी, कहाँ, अब जंगल जाओगे, इतना घना जंगल है, वहां पे इतने सारे जंगली जानवर मिलेंगे, तो बताओ फिर दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो पत्नी कहती है कि घात करले सैया, घात करले सैया, इसका मतलब ये देखो यहाँ पे कि घात करले से मतलब घात करेगा तब, ऐसे थोड़े ना कौन सा जंगल में जानवर नहीं होते, हिंसक जानवर सब में होते हैं, सर भाई घात करेगा तब। तो ये कह रहा है कि घात करले सैया बिंद बई कांडे, मतलब अगर घात करेगा तो, वैसे हम किसी जानवर को नुकसान नहीं करेंगे और वो भी किसी को नुकसान नहीं करते हैं जब तक उसको तुम छेड़ेगो नहीं। तो अगर वो घात करेगा तो बिंद बई कांडे, मतलब तीर धनुष से बिंद देंगे, उसको मार देंगे, आर पार कर देंगे, बिंद देंगे, डायरेक्ट निशाना मार देंगे, टारगेट मार देंगे उसको। कांडे मतलब तीर धनुष, तो तीर धनुष से उसको मार देंगे जंगली जानवर को, अगर उसने घात किया, हमला किया तो, वैसे नहीं। और घात किया तो तीर से मारबे करेंगे, और क्या करेंगे, पिट बई कुर्थी पीटा पारस ठेंगा तो सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया कोर सैया चला। तो मारेंगे तो तीर धनुष, उसके साथ साथ क्या करेंगे, पिटबाई कुर्थी पीटा, जैसे देखते हैं जोंडरा मड़ुआ, है ना, कुर्थी कैसे लाठी से उसको ढड़ाता है, बड़ा बड़ा लाठी उसको क्या करते हैं, जब नीचे रहता है उसका दाना छुड़ाने के लिए हम लोग बहुत जबरदस्त मार मारते हैं, तब जाके दाना निकलता है। ठीक उसी तरीके से कुर्थी पीटा जैसे पीटेंगे उसको, किसको, उस बाघ हुंडार को। और डंडा कौन रहेगा, पारस ठेंगा तोर, पलास का जानते हैं, पलास का जो पेड़ होता है उसका डंडा बड़ा मजबूत होता है, वो पेड़ बड़ा मजबूत होता है, उसका ठेंगा तोड़ेंगे। ठेंगा मतलब यहाँ पे लाठी, लाठी तोड़ेंगे उसका, है ना, और लाठी तोड़ के क्या करेंगे, खूब मारेंगे उसको। बस आप मेरे साथ चलिए, बहाना छोड़िए, नो एक्सक्यूजेज। पति फिर बहाना मारता है, अरे यार किशन पति थर भाई, पत्नी की बात मान जाओ कभी कभी, लेकिन मान नहीं रहा। देखो पति फिर कहता है कि कोयरा खाइले धानी लगा तू पियास। तो पत्नी कहती है कि झरना कर है माल पानी मेटेबो पियास, दोना टीपी पानी देबो, दोना टीपी पानी देबो, सरे पता तोर सैया चला चला ना हो बोने पाकल सैया कोर सैया चला। देखो पति फिर कहता है कि कोयरा खाइले धनी, अगर कोयर खाएंगे, बेर खाएंगे तो लागत तो प्यास, पानी प्यास लग जाएगा। तो पत्नी कहती है ये हमारा झारखंड है, झारखंड में पूरा झरना पहाड़ कहाँ नहीं है, और जहाँ पहाड़ मतलब वहाँ पानी आएगा तो आएगा गारंटी के साथ। तो झरना कर हेमाल पानी, हेमाल का मतलब होता है ठंडा, चिल्ड वाटर, पूरा है ना, चिल्ड वाटर पिलाएगा, ठंडा पानी पिलाया जाएगा किसको, उसमें पति को अगर प्यास लगा तो पानी मिटे वो प्यास।
तुम बस चलो मेरे साथ, हम तुमको पानी पिलाएंगे। कहाँ? झरना कर हेमाल पानी, झरना के ठंडा पानी पिलाएंगे, है ना, प्यास लगेगा तो। और दोना टिपी पानी देबो, दोना बनाकर, दोना जानते हो ना, जो खाला बोलते हैं एक तरह से समझ लीजिए, है ना। तो दोना, दोना बना देबो, टिप देंगे, बोना टिप देंगे, मतलब टिपना मतलब यहाँ पे बनाना होता है, जो नहीं होता है वो खेरका जिसको बोलते हैं, उससे जो बनाते हैं। तो दोना टिपी पानी देबो सारे पत्ता तोड़। और दोना किसका बनाया जाएगा? सर्रे पत्ता का। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा पत्ता से दोना टिपती है? तो सर्रे पत्ता से, है ना। उसके बाद देखिए पत्नी फिर कहती है कि बोना मंझारे सैया, बोना मंझारे सैया, नाना लेखे फूला। कि बौन मंझार में, बौन बीच में जाओगे तो नाना प्रकार का, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है? फूल है बहुत सारा वहां पे। तो हर लागी गाथा पिया अति सुंदर माला, और तुम्हारे लिए गाथेंगे, क्या गाथेंगे? बहुत सुंदर माला गाथेंगे। अपने पति के लिए वो लाइन बोलती है पत्नी कि तोहर लागी गाथप पिया, तुम्हारे लिए क्या करेंगे? गाथेंगे, फूल गाथेंगे और बहुत ही सुंदर माला गुथेंगे। अब चलो ना प्लीज मेरे साथ। और फिर पत्नी कहती है हमू गजब, यहाँ पे गौंजब होना चाहिए था कि हमू गौंजब फूला, है ना। हमू गौंजब फूला अपन खोपा भोर सैया चला, चला ना हो बोन पाकल सैया कोर सैया चला। बाची बाची पाकल पाकल, बाची बाची पाकल पाकल, तोरे खोचा भोर सैया चला, चला ना हो बोन पाकल सैया कोर सैया चला। पत्नी कहती है कि बोना मंझारे में, बोन के बीच में बहुत प्रकार के फूल है, और उस फूल को हम फूल का माला गाथेंगे, और वो भी आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर माला गुथेंगे आपके लिए। चलिए, और हमू गौंजब में फूला, है ना, हम भी क्या करेंगे? फूल को गूंज देंगे। कहाँ पे? खोपा में, और भैर के पूरा चारों तरफ फूल गूंजेंगे। चलिए, सज जाएंगे आपके लिए। तो सैया इस बार क्या होता है? सैया फिर से बोलते सैया चला, चला ना हो, बड़ी जिद करती है। उसके बाद क्या होता है कि तो पति होता है पिघल जाता है बेचारा, बोल रहा है भाई नाक पार बोकरा, झारखंडी जेनी लगाओ। तो झारखंडी जेनी के झारखंडी मर्द नाक पार तो भाई, सीधा बात है। तो पति कहता है कि धानी चले, चले ना गे बोन तोर सैया कोयर। देखो यहाँ पे सैया शब्द फिर से देखो कोयर के लिए आया हुआ है यहाँ पे, है ना। कौन कोयर? सैया कोयर, ध्यान रखना है। तो पति कहता है धानी चले, चले ना गे बोन तोर सैया कोयर। लास्ट में पति मान जाता है, दोनों प्यार से जंगल की ओर चल जाते हैं, कोयर उर खाते हैं, कोई बाघ हुंडार नहीं आता है, समझा ना कहानी के आगे। चलिए तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? मैं अपने रिदम से कोशिश कर रहा था गाने की। आगे और भी गीत है, बहुत सारे गीत सुनाऊंगा मैं आप लोगों को, कोशिश जारी है, एमसीक्यू बन रहा है धीरे धीरे करके। और सबसे पहले हम लोग ग्रामर को फिनिश करेंगे, और मैं चाहता हूँ आज की इस वीडियो में सारा एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाए, थोड़ा फास्ट चलेंगे अभी, है ना। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आया है, पहला क्वेश्चन इसमें आया डियर कि दिनेश दिनमणि जी खोरठा रतन कौन बछड़े भेटल। तो खोरठा रत्न मनीष दिनेश दिनमणि को कौन बछड़े भेटल, मतलब खोरठा रत्न दिनेश दिनमणि सर को कौन से साल में मिला था? 2005 में, 2018 में, 2011 में, या 1993 में? देखो मैं इसके बारे में बता दूं कि ये जो गीत है दिनेश दिनमणि सर ने इस गीत को 1993 ईस्वी में लिखे थे, और एक वीडियो में बोल रहे थे कि मैं 1987 ईस्वी से खोरठा आंदोलन में जुड़ा हुआ हूं, है ना, खोरठा आंदोलन से जुड़ा था सबसे पहले, वो बोल रहे थे वाली लाइन को। और एक बार की बात है कि 1993 ईस्वी में दिनेश दिनमणि सर बस से पतरातू से रांची जा रहे थे, तो इस गीत को उन्होंने 1993 ईस्वी में बस में जाने के दौरान, रांची जाने के दौरान में उन्होंने लिखा था। और खोरठा रत्न की बात करेंगे तो इनको मिला था 2011 ईस्वी में बोकारो खोरठा समिति के द्वारा। ठीक है, आंसर लिखिएगा सी नंबर, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि दिनमणि जी श्रीनिवास पानुरी प्रबुद्ध समान कौन बचने भेटल। तो वही है जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि दिनेश दिनमणि सर को जो श्रीनिवास पानुरी प्रबुद्ध सम्मान दिया गया था, है ना, ये कब दिया गया था? 2018 ईस्वी में। ठीक है, टिक लगाते हुए चलिएगा आप लोग, मतलब स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए, थर्ड नंबर में यहाँ पे कह रहे हैं कि बोने पाकले सैया कोयर कौन शैली में लिखल गीत हकै? कौन शैली में, है ना, कौन शैली में लिखल गीत हकै? तो चलिए, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक पति और पत्नी के बीच में, है ना, यहाँ पे क्या है कि पति और पत्नी के बीच में क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है। पत्नी बोल रही है, फिर पति बोल रहा है, तो क्या है? संवाद ही तो है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाइएगा आप लोग, संवादात्मक होगा इसका आंसर। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, कह रहे ई गीते लक्षित भाव की हक है। अगर हम बात करेंगे कि ई गीत जो इसका भाव क्या है,
है ना, इसका भाव क्या है। पहला नंबर में कह रहा है झारखंडी नारिक प्रकृति प्रेम। तो झारखंडी नारिक मतलब जो नारी है इस गीत में, जो वाइफ है, जो पत्नी है, उसका प्रकृति प्रेम, ऑफ कोर्स प्रकृति प्रेम है, क्योंकि जंगल में वो बेर खाने की बोल रही है, तो वहां के फूल वूल के बारे में बात कर रही है ना, तो ऑफ कोर्स वो प्रकृति प्रेम के बारे में तो है ही है। दूसरा नंबर में यहाँ पे बोला जा रहा है कि झारखंड के प्रकृति बखान। आपको झारखंड के प्रकृति बखान तो हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि झरना होता है जंगल में, वहां पे हिमाल पानी मिलता है, ठंडा पानी मिलता है, बाघ हुंडार, है ना, बेर, क्या नहीं है, सारी चीजें प्रकृति ही तो है, वो सारी चीजें वो प्रकृति तो है। तो इसका आंसर इसीलिए होगा, क्या होगा यहाँ पे, ए और बी दोनों आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाना है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हंसते खेलते बीतते, अच्छा डैश डैश खाली ठावे शब्द छाटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, लेकिन फिर भी देखो कोई दिक्कत नहीं। ये वाली जो लाइन है उसमें कौन सी वाली लाइन है, धानी डहरा, संगी पहरा, पिया अचरा। देखो सबसे पहली बात है, धानी डहरा कहीं नहीं बोला है, संगी पहरा भी कहीं नहीं बोला है, पिया अचरा भी कहीं नहीं बोला, हाँ संगी डहरा जरूर बोला है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, हंसते खेलते संगी बीतते डहरा, ऐसे था ना, हंसते खेलते संगी बीतते डहरा, ये वाला, इसलिए डी नंबर यहाँ पे होगा, ठीक है ना। 6 नंबर, इसका मतलब ये हुआ, देखो इससे क्या समझ में आया, इसे समझ में आया कि कविता भी याद करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन से हमें यही पता चल रहा है कि कविता भी याद होना चाहिए, मतलब गीत याद होना चाहिए। 6 नंबर में यहाँ पे कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 6 नंबर वाला, पत्नी कांटा गड़ले कौन चीज से कांटा फेरक बात कहू है। मतलब पत्नी जब मतलब पति को जब कांटा गड़ जाएगा तो पत्नी क्या कहती है, किस तरह से कांटा को निकालेगी वो, है ना, मुंह से निकालेगी, कांटा से निकालेगी, दांत से निकालेगी कि सुई से। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि मुंह मतलब दांते धारी, है ना, धरे दाती, मतलब दांत से धरेगी, कांटा को निकालेगी, तो दांत इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहे सैया कौन किसमें कोयर हवे है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जो सैया शब्द है, इस सैया शब्द है इस गीत में, वो 2 चीज के लिए आया हुआ है, एक पति के लिए और दूसरा कोयर के लिए। तो यहाँ पे कह रहे सैया कौन किसमें कोयर हवे है, तो सैया किस प्रकार का कोयर है भाई, जंगल जाने की बात कर रहा है, मतलब वो कैसा है, जंगली कोयर है ना, जंगली कोयर है। सी नंबर पे टिक लगाइएगा। 8वां नंबर में कह रहा है जनी बोने सुंदर सुंदर फूल से की करे खोजू है। जो जनी है मतलब जो जेनी है, जो पत्नी है, वो बोने के सुंदर सुंदर फूल से की खरे खोजू है, मतलब क्या करना चाह रही थी वो फूल से, देवता के पूजा करे के, क्या वो देवता का पूजा करना चाह रही थी फूल से, पियाक लागी माला गाथे के, अपने पति के लिए माला गाथना चाह रही थी। सी नंबर में कह रहा अपन खोपे खोसे के, अपना जो खोपा जुड़ा होता है उसमें खोसना चाह रही थी। तो क्या करना चाह रही थी, तो ये देवता शब्द तो उसमें तो आया ही नहीं है, मतलब पिया, देखो पिया का माला तो वो गाथना चाह रही थी, मतलब बी भी सही होगा, और अपना खोपा में भी वो खोसना चाह रही थी, मतलब सी भी होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर, इसका आंसर डी होगा, डी, ध्यान रखना है, बी और सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहे बोने पाकले सैया कोयर गीते ककर मांझे समान देखवल गेल है। मतलब ये जो गीत है, कौन और कौन के बीच में ये गीत का संवाद दिखाया गया है। ऑफ कोर्स भाई और बहन के मांझे, अरे भाई बहन के कहीं नामे नहीं है, ये नहीं होगा। जेनी मर्द के मांझे, हाँ ये बिल्कुल दिखाया गया है। बाप और बेटा को नमो नहीं है, एकर में कोई ना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, जेनी और मर्द के मांझे देखावल गेल है ना। 10वां नंबर क्वेश्चन को चेक करेंगे सभी लोग हम लोग यहाँ पे। 10वां नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बोने पाकले सैया कोयर गीते बोन जाए पहले मर्द अपन जेनी से कई गो समस्या बतवे है। तो जंगल तो चला जाता है, लेकिन जंगल जाने से पहले वो कितना समस्या सुनाता है। देखो पहला बोलता है रास्ता बड़ी क्या है, कठिन है कि नहीं, रास्ता कठिन है, एक बहाना हो गया। दूसरा क्या बोलता है, बाघ हुंडार आ गया, बाघ हुंडार आ जाएगा तब क्या करेंगे, दूसरा हो गया। फिर एक में क्या बोलता है कि प्यास लाग तो तब की कर्मी से बोल, है ना, प्यास लग जीतो। और देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जो जितना भी अंतरा था उसमें सब में बोला था ना रास्ता कठिन है, और एक में क्या है, कांटा गड़ जाता है, हाँ कांटा गड़ जाता है। तो टोटल 4 गो होता है ना, टोटल 4। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे यहाँ पे, बी नंबर, 4 गो समस्या गिना हुआ है ना। 11 नंबर वाला देखेंगे। 11 नंबर वाला क्वेश्चन में गाल मारेक, देखो गाल मारेक आहना की माने होवे है।
तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले समझाता हूँ कि अहनाक का मतलब खोरठा में होता है मुहावरा। क्या होता है? मुहावरा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्रोवर्ब्स। ठीक है ना? तो ये क्या है? मुहावरा है। तो इस मुहावरा का मीनिंग पूछ रहा है कि गाल मारे अहनाक माने की होवे है, हल्ला गुल्ला करे के ना, मन पसंदे के बात गप करे के, हाँ गाले थोड़ा थोड़ी करे के ना, एकर में कोई ना। मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। बोलते ना गाला मारा बैसैया, है ना, हमीन हिया भोर, मतलब मन पसंद बात करते हुए जाएंगे, मन भर के गप करेंगे हम लोग, तो मन पसंद गप करे के इसको बोलेंगे गाल मारे के। ठीक है ना? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फिर से आ गया कि गाल मारे की हक है। तो गाल मारे की कभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, क्या है? आहना है। क्या है? आहना है। ध्यान रखिएगा, आहना। तो आहना का मतलब क्या होता है? मुहावरा होता है। ध्यान रखिएगा, आहना का मतलब क्या है? मुहावरा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये पहली मतलब पता है, पड़तर का मतलब होता है लोकतियां, ये होता है लोकतियां। पहली पता है आपको? कोई ना नहीं, आहना होगा, यहाँ पे मुहावरा होगा। चलिए 13 नंबर देखेंगे यहाँ पे, 13वां वाला, कह रहे बौने पाकले सैया कोयर गीते सैया शब्द एक अर्थ छाटा। तो देखिए फिर से एक क्वेश्चन जो मैं 3-4 बार बता चुका हूं इस वीडियो में। तो ये कह रहा है कि बौने पाकले सैया कोयर गीते सैया, ये जो सैया शब्द है भाई, है ना, इसका अर्थ बताओ। तो जंगली बेर है, बिल्कुल सही है। पति के लिए भी बोला गया, बिल्कुल बोला गया है। तो मतलब ए और बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बड़ा आदमी के बतियन हो रहा है कर में। ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाइएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। चलो 14 नंबर वाला देखेंगे। पत्नी कौन पता तोयर दोना टिपे की बात कहू है, मतलब दोना टिपना, दोना बनाने की बात जो करती है, जब पति को प्यास लगेगा तो वो क्या बोलती है ना? बोलती है ना दोना टिप दबो, है ना, दोना टिपे की बात करती है। कहते सरे पत्ता तोड़, मतलब सखुआ के पत्ते से सरे पत्ता तोड़ेगी। तो 14 नंबर का आंसर बी नंबर होगा। ठीक है ना? 15 नंबर और इस वीडियो का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो 15 नंबर में देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि बौने पाकले सैया कोयर गीते पत्नी आपन पुरुष के की कहे संबंधित कर ले है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मतलब अपने पति को क्या क्या बोली है उसने। सबसे पहली बात सैया ही पहले बोली है। क्या बोली है? पहले सैया बोली है। फिर बीच में देखिएगा पिया बोली है। ठीक है ना? पिया शब्द भी यूज किया गया इसमें। तो इसका मतलब सैया भी सही है और पिया भी, राजा शब्द का यूज नहीं किया गया है। मतलब डी नंबर इसका आंसर होगा। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि इस पूरे सेशन में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने गीत को कंप्लीट किया, और वो भी डिटेल्स में कंप्लीट किया, सारी चीज़ें मैं समझाते हुए गया आप लोगों को। और साथ ही साथ में अभी हम लोगों ने क्या किया, MCQ भी कंप्लीट किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा आप लोग, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग ग्रामर पोर्शन को फिनिश करेंगे। ठीक है ना? पहले व्याकरण खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फिर इस चीज़ में आएंगे हम लोग। ठीक है ना? पहला दिन था, इसीलिए मैंने गीत संगीत को लेके आ गया था। तो थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।